सभी ज्वाइन हो जाइए, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी बच्चे भी मीन्स आप लोग अभी कम हो बहुत, तो इस वजह से थोड़ा सा वेट करेंगे। सभी को मेरी वॉइस आ रही है तो एक बार यस बोल दीजिए आप लोग। आ रही है तो यस बोल सकते हो। यस यस मैम। क्यों बोला करो यार, ऐसे मत किया करो। समझ नहीं आता, ऐसा लगता है अपने आप से ही बोल रही हूँ। तो अभी आप लोग जैसे भी कम स्टूडेंट हो, तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि फिर मैं नहीं चाहती कि बाद में ज्वाइन का मिस हो जाए, है ना। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग कुछ बताना चाहते हो अपने बारे में तो बता सकते हो। कोई नहीं, सभी अपने अपने कैमरे को ऑन कर सकते हो, ताकि मैं भी देख सकूं आप लोग क्या कर रहे हो, एक्टिव हो या नहीं हो। लेट के देख रहे हो तो मैं भी देख लूं जरा। मैं आज जानना चाहती हूँ कि कितने स्टूडेंट न्यू हैं यहाँ पे। ओके अवनी जी, ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग कर रहे हो। आज न्यू न्यू कौन कौन है यहाँ पे, मुझे बता सकता है। मैं बोलना न्यू। होता है। ओके, क्या नाम है आपका। स्मृति। स्मृति, ओके वेलकम। और कौन है, और भी कोई न्यू है यहाँ पे या फिर कल की। ओके अवनी जी और न्यू, आपका भी वेलकम। और ओके, अल्फिया जी भी न्यू है, वेलकम। और सविता जी, आप पहले भी आ चुके हो हमारे क्लास में या फिर न्यू हो। और अमनदीप जी है। ओके, आप भी न्यू हो, आपका भी वेलकम है। देखो लाइव क्लास में आते हो ना, तो थोड़ा बोला करो, क्योंकि लाइव में सामने वाला पर्सन, एक होता है ना कि वन साइड कन्वर्सेशन हो जाता है, तो फिर मुझे भी नहीं समझ आता है कि सामने वाले को क्या समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आप लोग बोला करो, अगर मेरी चीजें समझ नहीं आ रही है तो आप वो भी बोलो, है ना। तभी तो मुझे पता चलेगा। ठीक है, बोलना होता है। ओके संजना जी, वेलकम आपका भी। ओके, तो अभी और भी स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं, विच इज वेरी गुड। सो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, और ताकि और भी स्टूडेंट आ जाए तो हम अपनी क्लास को अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सके। ठीक है, क्योंकि हाँ, सभी एक्टिव होना, कोई ऐसा तो नहीं लेट के देख रहा है, कोई सो के देख रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। सभी एक्टिवली बैठे हुए हो ना। क्योंकि आपको पता है ना, सिलाई हम कहीं पे भी अपना माइंड लगाते हैं तो वहां पे हमें एक्टिव होना पड़ता है ना। तो एक्टिव हो जाना सारे, क्योंकि तभी आप लोग को क्लासेस समझ आएगी। ठीक है। हाँ, तो बाकी मुझे ना सब, एक बार ना सभी अपने अपने ना माइक्स को अगर अनम्यूट कर सकते हो तो कर दो। थोड़ा बहुत बताओ कि आप लोग क्यों डेमो लेने आए हो, क्या आपका मोटिव है, क्या करना चाहते हो, बता सकते हो मुझे थोड़ा बहुत अपने बारे में। बस ज्यादा नहीं, 5 मिनट। हाँ जी। एक्चुअली मैं मेरे घर के पास एक मतलब सीखने गई थी, मैंने कुछ बेसिक सा सीखा था। तो मैंने जब ये डेमो देखा तो मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हुई कि मैं अगर सीखी हूँ तो और भी अच्छे से सीख पाऊंगी थोड़ा ज्यादा। जी वेरी गुड, मतलब अभी मतलब किस लेवल पे आप करना चाहते हो खुद का ग्रोथ, कि सीखना चाह रहे हो। बहुत अच्छी चीज है कि सीखने का एक मोटिवेशन होना चाहिए। सबसे अच्छी चीजें लगा कि यहाँ पे बहुत अच्छी सिटीजन, सीनियर सिटीजन होता है वो भी आई हैं। गिरिजा जी नाम है, तो वेलकम करना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, उन्होंने अपना कैमरा भी ऑन कर रखा है। तो बाकी वही चीजें नहीं, बहुत अच्छी चीजें आप लोग सीखने आए हो। और बहुत सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप लोग एक करियर के लिए भी कुछ लोग यहाँ पे आए हैं, है ना। कुछ लोग तो करियर के लिए सीखना है ना, कि इन फ्यूचर अपना इस लाइन में करियर बनाना है, या सेल्फ के लिए भी सीखना है, तो उस लेवल के लिए सीखना है कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ करना है, तो उस लेवल पे अगर सीखना है तो बहुत अच्छा है कि आप आए हो। आज आप लोग का फर्स्ट डे है, मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आज जो हमारा डेमो क्लास होगा उसमें हम कुछ जो हम चला रहे हैं 5 दिनों से वही टॉपिक चलेगा। बाकी मंडे को न्यू एक डेमो क्लास होगा, जो टॉपिक जो न्यू स्टार्ट होगी वो मंडे को होगी। ठीक है। बाकी आप सभी ज्वाइन हो चुके, भी और भी बच्चे और भी स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं, तो थोड़ा सा और वेट करेंगे, फिर हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कोई भी लेफ्ट नहीं करेगा, अदरवाइज आप लोग का क्लास मिस हो सकता है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो उस दिन की क्लास में, हमारी पिछली क्लास में, सभी लोग जानते हो कि हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था हमारे सूट में।
हमने फिटिंग तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। हमारा क्या रह रहा था, बॉटम रह रहा था और स्लीव्स को ज्वाइन करना रह रहा था। ठीक है, ज्यादातर लोगों को बॉटम में ना यहाँ पे चाक फोल्ड करने नहीं आती है। जो लोग भी अभी न्यू होंगे, जिन लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि नेक्स्ट पिछली क्लास में क्या हुआ था, वो लोग टेंशन नहीं लेंगे। मंडे से दोबारा क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग एक बार फिर से वो क्लास अटेंड कीजिएगा। पूरा प्रोसेस वहां पे दोबारा से बताया जाएगा, ठीक है। बट जो आज हो रहा है उसे आराम से पेशेंस के साथ देखिएगा बस, क्योंकि यहाँ तक तो कम से कम सीख लोगे ना, जो लोग न्यू आए हो। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फिटिंग वगैरह हमारा ऊपर का पूरा हिस्सा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। अब हमें क्या करना है, बॉटम फोल्ड करना था इसका। एक सेकेंड, हाँ। तो इसका हमें बॉटम फोल्ड करना था। तो बॉटम को किस तरीके से अभी फोल्ड करते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे का जो हमारा ये नीचे का किनारी जो होता है उसको फोल्ड करते हैं। ठीक है, साइड का पहले नहीं फोल्ड करते, पहले हमें नीचे का फोल्ड करना होता है। ब्लर हो रही है, एक सेकेंड। अभी ठीक है? अभी क्लियर है आपको? ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले पीछे ये जो दोनों पल्ले हैं इनको अलग अलग कर दूंगी, ठीक है, दो आगे और पीछे के। ठीक है, तो अभी हटा के, अब उसके बाद ये देखो, ये मैंने हर जगह आपको कटिंग के वक्त पे नोचिस काटना बताया था, तो मेरा नोचिस यहाँ पे भी कटा हुआ है और इसकी दूसरी साइड पर भी ये रहा कटा हुआ है। ठीक है, तो मुझे दिक्कत नहीं है अभी फोल्ड करने में। आपको बस क्या करना है, नोचिस हमेशा कटिंग के दौरान ही कट कर दिया करो, जिससे क्या रहता है, स्टिचिंग के टाइम पे हमें पता रहता है। तो अभी मैंने क्या करना है, जो भी मेरा नोचिस है, म्यूट करो, म्यूट करिए सब लोग। अब आपको क्या करना है, नोचिस से ही अंदर की तरफ सारा फोल्ड कर देना है। यही मेरी नोचिस है और 1/2 इंच कपड़े को अंदर की तरफ कर देना है। ठीक है, और उसके बाद इसको मशीन के नीचे हम दबाएंगे। टाका आपको बड़ा कर लेना है, यानी कच्चा टाका चलाते हैं, क्योंकि ये तुरपाई वाला है। तो इसे क्या करना है, इसे तुरपाई करना होगा। ठीक है, इसलिए हम इस पे कच्चा टाका चलाएंगे ताकि हम इसे बाद में खोल सकें। एक सेकेंड। ठीक है, अभी इसको कच्चा कर लेंगे। टाँके बड़े बड़े रखने हैं। अब ध्यान से मेरी एक बात सुनो, यहाँ पे तो हमने फोल्ड कर लिया। कुछ लोग इसमें क्या करते हैं कि इसको ऐसे ऐसे बारी बारी फोल्ड करते हैं थोड़ी थोड़ी दूर पे और मशीन को चलाते रहते हैं। तो ऐसी गलती हमें कभी भी नहीं करनी होती। इसीलिए आप लोगों का एक साइड से चाक नीचे की तरफ झुकता है और एक साइड से ऊपर की तरफ उठ रहा होता है। तो ये गलती ना हो, इसके लिए आपको क्या करना होता है, अभी मेरे को देखना। आपको पहले क्या करना है, ये जो सूट का चाक है इसको प्रॉपर खींचना है। ठीक है, और जो दूसरी साइड वाली चाक है, उस जो नोचिस काटा था वहां से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। ठीक है, ये मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया। अब इसको सीधे ऐसे खींचना है। ठीक है, इसको आपको ऐसे सीधे खींचना है और जो 1/2 इंच अंदर की तरफ दबाया उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ये मैंने पूरा फोल्ड कर दिया। अभी देखो, आप खुद देखो कैसे सीधी लाइन पूरी प्रॉपर बन चुकी है। 1/2 इंच अंदर दबा दिया है, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, इससे क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे आप लोगों के। नोचिस तो आप लोगों ने पहले ही काट रखी है, तो वो तो दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि वो सीधा सीधा कटा हुआ है। ठीक है, इसीलिए हमेशा नोचिस काटना बहुत जरूरी होता है। कटिंग के टाइम पर ये काम करना चाहिए। स्टिचिंग के टाइम पे सिर्फ काम होता है हमारा स्टिच करना गारमेंट को, ना कि उस पे छोटे छोटे इधर उधर नोच काटना या उसे नापते फिरना। ठीक है, अभी देखो ये हो गया प्रॉपर। एक बार दिखा देती हूँ मैं, देखो, है ना, पूरा बिल्कुल सीधा आ रहा है। अब इसी तरीके से दूसरी साइड का भी कर लेंगे। इसमें भी नोचिस ये रही कटी हुई है। नोचिस से इसको पहले फोल्ड करके 1/2 इंच अंदर करके मशीन के नीचे दबा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा चला लेंगे मशीन इस पे। ठीक है, वो मैंने किया है ऐसे दूर का दिखाने के लिए। हाँ, मैंने ही किया है उसे। मैं हाथ में लेके कैसे दिखाऊंगी इधर फिर। मैंने किया है वो, फिर से ठीक कर दूंगी। ठीक है,
अभी देखो यहाँ पे मैंने फोल्ड किया, अभी वही सेम चीज फिर से करनी है। एक साइड से इसको पहले नोचिस को फिर से फोल्ड करना है और इसको खींचना है अपनी तरफ। ठीक है, ऐसे सीधा खींचना है। जैसे ही आप सीधा खींचोगे, इधर की जो सीधी लाइन है वो आपको प्रॉपर विजिबल हो जाएगी। उसके बाद 1/2 इंच अंदर रखना है, अंदर किया मैंने 1/2 इंच। ठीक है, इसको पूरा 1/2 इंच देखो। अब आप खुद देख सकते हो कि मैंने जब इसको टाइटली पूरा पीछे तक खींचा तो ये कैसे बिल्कुल सीधा हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब इस पे कच्चा टाका आप चला दो, आराम से चला सकते हो, आपको बार बार बीच में फोल्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अभी ये हो गया हमारा बॉटम वाला पार्ट। अभी मैं एक और चीज आप लोगों को दिखाती हूँ। हमारा जो साइड लाइन होती है वो भी इसी तरीके से फोल्ड होती है। ठीक है, सेम इसी तरीके से। पहले आगे से पकड़ो। अभी देखो, मैंने नोचिस पहले ही काटे थे, तो मेरे मेरे कपड़े में टेढ़ा मेढ़ा होना तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि नोचिस सबसे पहले काटे थे। दूसरा ये देखो कि कभी भी आप लोगों की दोनों लेयर बराबर नहीं होती है। उसका रीजन क्या रहता है? क्योंकि आप पहले से कटिंग के टाइम पे ये सब सावधानियां जो होती है ना, ये सब देखते नहीं हो। नोचिस वगैरह नहीं कट करते, सूट सिल लेते हो, फिर उसके बाद अपने आप नाप के कहीं से भी सिल मोड़ना शुरू कर देते हो। तो ये सबसे पहली गलती होती है, इसीलिए कभी भी दोनों चीजें समान नहीं आती। तो आपको क्या करना होता है, पहले से नोचिस काट के रखो, तो कभी भी आपकी दोनों परतें अलग होंगी नहीं। देखो दोनों मेरी बराबर है, दोनों। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक दोनों बिल्कुल बराबर है। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, बॉटम फोल्ड करने के बाद हमें साइड की लाइन जो होती है उसे फोल्ड करनी होती है। तो इसमें क्या होता है, जो ये हमारा ये फिटिंग नहीं लगा होता, इससे आधा इधर जाता है और आधा उधर की तरफ जाता है, ऐसे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पकड़ना है। अगर आपको ये आपका जैसे हो सकता है, आपको कैसे पता चलेगा मैं इसको कितना फोल्ड करूं, है ना, कितना फोल्ड करूं, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्रेस करना। मैंने हमेशा सबको बोला है, स्टार्टिंग से बोलती आई हूँ कि गारमेंट को प्रेस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक सेकेंड। गारमेंट को प्रेस ही नहीं करोगे तो कभी भी छोटी मोटी चीजों की बारीकी से पता नहीं लगा पाओगे। तो देखो, सबसे पहले अगर प्रेस कर रखा है, सेंटर बना हुआ है तो अच्छी बात है। सेंटर नहीं बना है तो आपको क्या करना है, चारों को ऐसे फोल्ड कर लेना। चारों को फोल्ड किया, सेंटर हमें पता चल गया, ये रहा हमारा सेंटर। ठीक है, उसके बाद फिर से खोल लेना है, तो ये रहा मेरा सेंटर। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, जितनी भी हमारी हिप थी जो कि थी 38, 38 से आपको क्या करना है, 38 का आधा इधर और आधा इधर कर देना है, यानी 38 का चौथा 9.5। तो 9.5 पे मैंने यहाँ पे मार्क किया, और 9.5 और 9.5 यानी 19, उसको इधर भी मार्क किया, यानी पूरा 38 हो गया ना बॉटम अभी हमारा। तो अभी जब फोल्ड करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। अब दोनों लेयर, आगे पीछे की दोनों लेयर्स को बराबर करके पीछे वाले हिस्से पे भी निशान लगा लो। ठीक है, इसी के थ्रू। तो ये मैंने इसका देख के इधर भी लगा दिया और इसका देख के इधर भी लगा दिया। क्लियर है सभी को? अब ये देखो, जितना मैंने 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था उतना ही मेरा मार्जिन बच के बाहर आ गया, निशान लगाने के बाद। अब मेरे को ये दोनों परतें अलग अलग कर लेनी है। सबसे पहले ये वाली एक लेयर को देखो, आपको क्या करना है, इसको ऐसे एक बार फोल्ड करना है, फिर उसके बाद जो हमारा मार्किंग है उससे फोल्ड करना है। ये मार्किंग मेरी इधर है, समझ आ गया? ये पूरा हो गया ऐसे फोल्ड। अब इसको फिर से वही सेम चीज, पहले मशीन से थोड़ा बहुत चला के इसे दबाना है इसकी जगह पर। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ जिस तरीके से मैंने पहले बोला था ऐसे ही खींचना है। ठीक है, ये देखो, दोनों फिटिंग की जो लाइन होती है ना, ये दोनों ऐसे रहती है ना, ऐसे साथ में रहती है। मैंने क्या किया, इन दोनों को अलग कर लिया है। ठीक है, नीचे से भी दोनों परत को, एक को इधर और एक को इधर कर लिया है। अब क्या करना है, एक परत को ऐसे फोल्ड करूंगी, जैसे ये सीधा आ रहा है, आप देखोगे तो आप अपने आप ही सीधा हो गया ना। यहां तक पकड़ के रखना है, कच्चा लेके आना है, और नीचे से ये ध्यान रखना है कोई और कपड़ा ना आए। ठीक है, अब देखो चाक मेरे यहाँ खत्म हो गए, यहाँ पे, सॉरी दिख नहीं रहा यहाँ पे, एक सेकेंड। अब मैं यहाँ लेके आई थोड़ा सा ऊपर, चाक से 1/2 इंच ऊपर लेके आई, मशीन में सुई को नीचे ही रखा है कपड़े के नीचे। अब उसको घुमा दिया। जब सुई नीचे रखोगे तो आपको मूव करने में बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, भागेगा नहीं इधर उधर। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, दूसरी साइड वाला जो एरिया था, ये आ गए हम। अब इसको, मशीन को इधर लेके आना है, तो आपको क्या करना है, इसको भी फोल्ड किया, ऐसे रखा, और मशीन को दूसरी साइड से इस साइड ले आई। क्लियर है? अब इसको ऐसे घुमा दिया फिर से। अब क्या करूंगी, जो भी फिर से निशान लगाया था वहीं से फिर से फोल्ड करूंगी इसको, मार्किंग से। हम्म
देखो ये भी सीधा सीधा फोल्ड हो गया ना। देखो ये रही मेरी चाक, ठीक है, हिप लाइन ये मेरी फिनिश हो गई। अब आगे से भी एक बार देख लो इसको, सीधी साइड से भी, तो सीधी साइड से भी देखो कितने अच्छे से फिनिश हो गई। इस कच्चे टाके को कोई माइंड नहीं करेगा कि ये कैसे लग रहा है, ये कच्चा है, इसे बाद में उखाड़ दिया जाता है जब तुरपाई इस पे हो जाती है तब, ठीक है। ये देखो पूरा प्रॉपर हो चुका है ना। अभी दूसरी साइड का भी सेम तरीके से करना है, तो दूसरी साइड का भी एक कपड़ा उठा लो, दूसरे को साइड में कर दो, ठीक है। ये मैंने फोल्ड किया और जहां से मेरा निशान है वहीं से फोल्ड कर दिया। अब फिर से कच्चा किया कुछ दूर, उसके बाद दोनों को अलग करके एक को मोड़ा और ऐसे सीधा करके देखो फिर से सुई अंदर की तरफ छोड़ दिया और इसको ऐसे टेढ़ा अब इस साइड लेके आई, ठीक है, हॉरिजेंटली। अब उसके बाद ये दूसरा कपड़ा भी अंदर की तरफ फोल्ड किया मैंने और इसे दूसरी साइड लेके आई और फिर ऐसे मूव किया, ठीक है। उसके बाद फिर से अपना जो निशान लगाया था वहां से एक और बार फिर से फोल्ड किया और देखो फिर से कपड़ा सीधा हो गया और अब इसे नीचे की तरफ लेके आई। कितनी आसानी से हमारी चाक बन के देखो रेडी हो गई है ना। अभी मैं दिखाती हूँ पूरा प्रॉपर, देखिए सब बराबर है, देखो ये देखिए दोनों साइड से हमारी चाक बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल, है ना, कहीं से कुछ भी नहीं निकल रहा है। ये हिप लाइन देखो कितने अच्छे से फिनिश्ड है, बिल्कुल प्रॉपर। इधर से भी देख लो प्रॉपर, जैसा एकदम ऐसा होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। तो बॉटम हमारा हो चुका है। अभी मैं स्लीव्स बताऊंगी आप लोगों को, तो सूट को हम कर देते हैं अभी साइड थोड़ा सा। ओके, स्लीव्स पर आते हैं। अभी स्लीव्स को बहुत ध्यान से देखना सभी लोग, ठीक है। इसमें हमारी दोनों स्लीव्स कटी थी ना दोनों साइड की, तो ये मैंने अलग किया है। उल्टा सीधा प्रिंट की वजह से पता चल रहा है, ठीक है। बॉटम फोल्ड करने के लिए मैंने कटिंग के टाइम पे पैटर्न में ही बताया था कि नोचिस काटना बहुत जरूरी है, तभी हमें पता चलता है कि हमें फोल्ड कहाँ करना है, ठीक है। ये मैंने सूट में भी अभी क्लियर किया, ठीक है। तो अभी जो नोचिस है, नोचिस से ही फोल्ड करना है इसको अंदर की तरफ, ठीक है। ये रहा मेरा दोनों साइड के नोचिस, देखो अभी ये भी बिल्कुल सीधा हो गया। अब जो ये है एक्स्ट्रा कपड़ा, इसे अंदर की तरफ डाल के कच्चा कर लूंगी, ये भी तुरपाई वाला रहेगा, इसको भी कच्चा कर लूंगी, ठीक है। है ना, देखिए ये भी हो गया अच्छे से, कोई तिरछा नहीं हुआ, कुछ नहीं, मुझे नापना भी नहीं पड़ा बार बार, आराम से फोल्ड हो गया। दूसरी स्लीव्स का भी फोल्ड कर लूंगी। सीधे उल्टे का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है, वरना फ्रंट वाली शेप जो है ना वो इधर उधर हो जाएगी, तो वो चीज अच्छी नहीं होती फिर। इसको खींचा और ये देखो, ये भी मैं कच्चा कर रही हूँ, ठीक है, ये भी मैं कच्चा ही कर रही हूँ, कोई पक्का नहीं किया ये मैंने। ये भी उखड़ेगा, जब इस पे तुरपाई हो जाएगी तो ये भी उखड़ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसकी फिटिंग देने के लिए हमें कैसे पता होगा कि हम कितना दे फिटिंग। कुछ लोगों का यही दिक्कत होता होगा कि बार बार ज्यादातर लोग क्वेश्चन करते हैं, मैम कभी भी स्लीव्स को कितना भी नाप के बिठा लो, स्लीव्स का गोलाई और सूट का गोलाई कभी मैच ही नहीं करता। सूट कभी ज्यादा हो जाता है, स्लीव्स का गोलाई कम हो जाता है, या फिर स्लीव्स का बहुत ज्यादा हो जाता है तो सूट का कम हो जाता है, पर प्रॉपर कभी बैठता ही नहीं है। तो आज बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी, बहुत अच्छे से देखना, ध्यान से देखना सभी लोग, ठीक है, कि कैसे बैठेगा और जॉइंट कैसे करते हैं। तो ये मैंने स्लीव्स लिया अपना, एक उल्टी साइड है ये स्लीव्स की, सूट भी मेरा उल्टा रखा हुआ है, ये ध्यान रखना दोनों उल्टे रहने चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा फ्रंट, इसका मतलब सीधा हिस्सा है सूट का। अभी सबको मिला लिया, सब लाइन वाइज, सब जैसे जहां जहां थे। ये रहा मेरा सेंटर फोल्ड साइड का, ठीक है, ये सेंटर है। सबसे पहले आपको बॉटम का निशान लगाना है, जो भी आपका बॉटम है वो आप निशान लगा लो। आपके फुल बॉटम का हाफ रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे बॉटम का था 10.5 के अराउंड, तो 10.5 यानी उसका हाफ 5.25 होगा, तो मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पे निशान लगाना है, कैसे लगाना है थोड़ा ये ध्यान से देखना। तो सबसे पहले तो ये देखो, फोल्ड साइड से जो हिस्सा ऊपर की तरफ आ रहा है वो हमारा बैक है, फ्रंट में जिसपे नोचिस कटा हुआ है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सूट में भी आपको
वही आर्म होल लेके आना है, जिसका ऊपर पीछे का हिस्सा यानी ये बैक पार्ट आ रहा है ना इसका ऊपर, तो आपका सूट में भी बैक पार्ट ऊपर होना चाहिए। इसका भी देखो फ्रंट वाला हिस्सा आर्म होल जो कटिंग होता है वो अंदर की नीचे की तरफ है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के सामने वही वाले होने चाहिए। अब आपको क्या करना है, जहां से शोल्डर स्टिच किया है वो 1/2 इंच मार्जिन नहीं, जहां से स्टिच किया है उसको इसके बराबर रखना है और इसको हल्का सा खींच के, हल्का सा मीन खींच के मतलब पूरा खींचना नहीं है, हल्का सा खींच के जहां पे हमारा नोचिज आ रहा है, जहां पे फिटिंग की लाइन आ रही है वहां पे निशान लगा देना है, ठीक है। ये देखो ये मेरी फिटिंग की लाइन थी और मैंने वहीं पे मार्क कर दिया है इसको, ठीक है। तो मेरा आर्मोल का मार्किंग भी यहाँ पे हो चुका है, बॉटम का भी यहाँ पे हो चुका है। इन दोनों को अब क्या करना है, मुझे स्टिच कर देना है, ठीक है। अब अपने टाँके को नॉर्मल कर लो जैसे रहता है। स्टार्टिंग एंडिंग लॉक करना कोई आएगा, म्यूट कर लो सब लोग, म्यूट सब लोग म्यूट कर लो प्लीज, वरना फिर नेटवर्क इशू होगा, आप लोगों को ही नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये मैंने इस पे फिटिंग लगा ली है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसको सीधा कर लूंगी, स्लीव्स को सीधा करूंगी, सूट को सीधा नहीं करूंगी, ठीक है, सूट उल्टा ही रहेगा। तो ये मैंने, ये मेरी फिटिंग लाइन रही, ये मैंने स्लीव्स को सीधा कर लिया। क्लियर है, देखो हो गया रेडी स्लीव्स हमारा। अब मुझे क्या करना है, इसको इसके अंदर डालना है, ये सीधा करके इसके अंदर की तरफ डालना है, मतलब ये जो बीच में से गले के अंदर से अंदर की तरफ ऐसे स्लीव्स को वहीं ले आना है जहां पे स्लीव्स जोड़ी जाती है, ठीक है। और आर्म, ये जो हमारे आर्मोल का फिटिंग लाइन होता है ये मार्जिन रहा मेरा, और वैसे ही वहीं पर स्लीव्स का भी लेके आना है, स्लीव्स का जहां मैंने सिलाई लगाया, स्लीव्स की फिटिंग लगाई जहां, वहां पे। तो आप देख सकते हो ये पूरा मैंने ऐसे राउंड में बिठा दिया है अभी इसको, ठीक है। ये रहा मेरा स्लीव्स का मार्जिन, ये रहा मेरा सूट का मार्जिन, ठीक है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने टच करके होने चाहिए। स्लीव्स वाले को ऐसे फोल्ड किया और एक डायरेक्शन में डाल दिया, ठीक है, लेफ्ट साइड पर। सूट वाले को भी अंदर की तरफ फोल्ड किया और उसको डाल दिया राइट साइड की तरफ। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, एक दूसरे के साथ नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आर्मोल के नीचे काफी मोटा मोटा हो जाता है, तो वहां पे वो फिर कंफर्ट फील नहीं होता, ठीक है। अब ऐसे दोनों अलग अलग डायरेक्शन में रहेंगे तो मोटा नहीं फील होगा, ठीक है। अब क्या करना है, जो ये आपने फोल्ड किया हुआ इसके ऊपर से सिलाई लगाना शुरू करना है, ठीक है, 1/2 इंच पर। ये मैं 1/2 इंच पर ले आई, 1/2 इंच मीन्स 1/2 इंच, क्योंकि हर तरीके से मार्जिन सिर्फ 1/2 इंच का जाता है। उसके बाद आप स्लीव्स को इसके साथ जोड़ते जाओ और हल्का हल्का राउंड इसको घुमाते जाओ, क्योंकि स्लीव्स राउंड में है ना आर्मोल, तो इसको राउंड राउंड में हल्का हल्का घुमाते जाओ। और 1/2 इंच से कोई भी सिलाई को हटने नहीं देगा। अगर 1/2 इंच से ज्यादा की सिलाई आप लेते हो तो फिर इसका मतलब आपके सूट में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ होगी ही होगी, ठीक है। 1/2 इंच से ज्यादा कोई मार्जिन नहीं लेता है। ठीक है, इस तरीके से हल्का हल्का इसको राउंड घुमाते जाओ। कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है नाप तो आपका बराबर है बट थोड़ा बहुत हो रहा होगा माइनर सा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें माइनर सा भी एक्स्ट्रा निकल रहा है उसे थोड़ी नमी दे दो, हल्का छोड़ दो और उसको स्टिच कर लो बिना कोई गैदरिंग वैदरिंग दिए, फोल्ड किए, ठीक है, वो अपने आप हो जाएगा। तो अभी ये देख सकते हो पूरा का पूरा स्लीव्स इसमें अच्छे से राउंड में जुड़ चुका है, कहीं भी मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई जोड़ने में। ये मेरा शोल्डर का सेंटर लाइन है, अगर आप देखोगे तो इसी के पीछे मेरा नोच भी आया, यानी फोल्ड साइड स्लीव्स की, स्लीव्स का सेंटर और शोल्डर शोल्डर का सेंटर दोनों मैच कर रहा है, ठीक है। सिलाई टू सिलाई मैच कर रही है सूट और आर्म उसकी स्लीव्स की। अभी मैं सीधा करके आपको प्रॉपर दिखाती हूँ। तो ये देखो ये मेरी फिटिंग लाइन है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मैच कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, कहीं से भी किसी भी तरीके का कोई झोल नहीं आया है ना। प्रॉपर शेप निकल के आ रही है जैसी आनी चाहिए। क्लियर है, यहाँ पे सबको समझ में आया, कोई दिक्कत है किसी को? चलो अभी एक सेकंड आपसे कुछ मैम बात करेंगी, उसके बाद मैं दोबारा से एक और बार रिपीट करूंगी दूसरी वाली स्लीव्स को कैसे लगाते हैं, ठीक है, दोबारा से। तो जिसे नहीं समझ में आए वो फिर से गौर से देखना, ठीक है।
यहाँ तक सभी को क्लियर है? सभी को यहाँ तक का क्लियर हुआ? हाँ या ना बोल देना प्लीज। सभी ओके, ठीक है। अच्छे से समझ आया ना सबको जो मैम ने आपको बताया, स्लिप्स का लगाना, अटैचमेंट करना, स्टिचिंग, ये सभी चीजें आपको प्रॉपर समझ आया? ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। और बाकी जो डाउट वगैरह है तो उसके लिए अपना नंबर भी शेयर कर सकते हो, आपको पर्सनली कॉल करके भी डाउट्स आपको बता दिया जाएगा, सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी एक बार ना सभी कैमरे को अपने ऑन करके एंड माइक ऑन करके आ जाओ। थोड़ा सा 5 मिनट का तो समय सबके पास होगा, है ना, क्योंकि क्लास स्टार्ट करने से, रीस्टार्ट करने से हम 5 मिनट पहले 5 मिनट थोड़ा सा बात कर लेते हैं। है सभी के पास 5 मिनट? थैंक यू सो मच मुस्कान। सभी की वॉइस, मुझे किसी की वॉइस ही नहीं आ रही, सबकी वॉइस आनी चाहिए। सभी Yes. अपने अपने कैमरे को ऑन कर लो। अमनदीप जी, अनीता जी, ज्योति जी, दीपा जी, किरचा जी, सभी अपने अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए एंड माइक को भी ऑन कर लो, ठीक है। हाँ, तो अनम्यूट कर लो माइक अपने अपने। तो 5 मिनट है ना सभी के पास? है सभी के पास 5 मिनट? हाँ तो बोलो मुंह से। Yes. किसी की वॉइस ही नहीं आ रही है, रुको मैंने। Yes, yes, yes. मैम, हाँ जी। अब बोलो। अब हाँ, हाँ तो जी। अब ये बताओ, तो फौजिया जी को भी देखा, शायद आपका आज लास्ट क्लास है, फौजिया जी, है ना? जी जी हाँ, मैम। आपने तो हाँ 5 क्लास एंजॉय भी किया। अच्छा है कि आप हमारे क्लासेस में भी इंटरेस्टेड हो, है ना। दीपा जी को भी मैं शायद दोबारा देख रही हूँ यहाँ पे। और बाकी सबने कैमरे ऑफ कर रखे तो मुझे पता नहीं है। कोई भी मिस मत करना क्लास, क्योंकि अभी क्लास बिल्कुल दोबारा से मैम आपको बताएंगे, क्योंकि सेकंड बाजू का भी प्रोसीजर अलग होता है, तो वो भी बताएंगे मैम, ठीक है। तो कोई भी लेफ्ट नहीं करेगा, अदरवाइज आप लोग का मिस हो सकता है, बहुत कुछ मिस हो सकता है ना। हाँ, तो अभी बताओ यहाँ पे सीखने के पर्पज से कौन कौन आया है? जस्ट टाइम पास नहीं, बिल्कुल सीखने के पर्पज से आए हो? यस मैम, मैं बताइए। आई हूँ। नाम क्या है आपका? नेम बता सकते हो आप? काफी लोग हैं ना, तो बोलो। श्रुति जी और मुस्कान जी ने भी लिखा है सीखने के पर्पज से आए हूँ, संजना जी ने भी लिखा है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो सीखने की पर्पज से आए हो, तो आपने अभी तक कितना ऑब्जर्व किया हमारा, कैसा है हमारा क्लास? क्या आपको समझ आया मैम का तरीका? बताओ। मैम आप लोग अगर बिल्कुल मेहनत करें तो क्या आप लोग को समझ आया तरीका आपको मैम का? ओके, थैंक यू, समझ आया, बहुत अच्छा है, बहुत खूब। थैंक यू सो मच मुस्कान, और सभी को भी थैंक यू सो मच, मस्त सिखा रहे हैं, थैंक यू थैंक यू। ओके, दिक्कत है जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, अभी दोबारा से मैम आपको दोबारा बताएंगे, तो कोई लेफ्ट मत करना, क्योंकि अभी बहुत चीज मिस हो सकती है ना। तो अभी ये बताओ, आप लोग तो माइक और कैमरा ऑन रखोगे तभी तो बात होगा ना, ऐसे बस मुझे कैसे पता चलेगा आप लोग क्या किस चीज में? अभी मुझे पूरा अच्छे से बताओगे तभी तो मुझे। 1 मिनट। तो यहाँ पे आप लोग को क्या लगता है, जस्ट आपको डेमो में ही रहना चाहिए या फिर आगे कोर्सेज भी करना चाहिए? बताइए। जस्ट डेमो में ही रहना चाहिए फिर क्लासेस भी करने चाहिए, क्योंकि डेमो से आप किस लेवल तक सीख सकते हो? बताओ। क्लासेस में क्या क्या सिखाएंगे? देखिए, हमारे रेगुलर क्लासेस भी होते हैं, जैसा कि आपको पता है डेमो इसलिए होता है क्योंकि आप आते हो, आप न्यू हो, है ना, आपको नहीं पता कि सामने वाले के ऊपर मनी लगा रही हूँ, तो मैं सीख सकती हूँ या नहीं सकती हूँ। तो हमने डेमो रखा कि आप आओ, देखो कि मैम किस तरीके से आपको गाइड करेगी, क्या आपको प्रॉपर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमने डेमो रखा है। इसके अलावा हमारे पास अदर क्लासेस भी होती है कि आप हमारे साथ चाहो लाइव
जिसमें आपको 2 महीने का लाइव क्लास दिया जाता है, ठीक है? जिसमें आप सूट, सलवार, ब्लाउज, कुर्ती, प्लाजो ये सभी चीजें आप सीखते हो लाइव क्लास में। 2 मंथ का लाइव क्लास होता है। ये आपका लाइव होगा। फिर हमारे पास अदर क्लासेस रहते हैं, जैसे ब्लाउज के लिए कुछ लोग बहुत इंटरेस्टेड, जैसे यहाँ पे मोस्टली साउथ साइड से है ना? उनको मोस्टली क्या है, ब्लाउजेस में बहुत इंटरेस्टेड होता है। तो हमारे पास ब्लाउज के लिए भी कोर्सेज है, किड्स के लिए भी कोर्सेज है, अगर आप किड्स वेयर में ओनली इंटरेस्टेड हो तो। हमारे पास बुटीक लेवल का भी कोर्स है, अगर आप में से काफी लोग यहाँ पर है जिनको सच में बुटीक स्टार्ट करना है, लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है कि मैं पता नहीं यहाँ पे पैसे लगाऊंगी मैं सीख पाऊंगी या नहीं पाऊंगी, तो सबसे हमने क्या किया, हमने दिखाया कि हमारा तरीका कैसा है। आप यहाँ पे आओ, आप ऑब्जर्व करो, आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर बुटीक लेवल का भी हम कोर्स करवाते हैं, जहाँ पे आप पूरा 6 मंथ का कोर्स करके सभी तरीके के सूट, सलवार, ब्लाउजेस, जिसमें आपके टोटल 30 ब्लाउजेस आ जाएंगे, ऑल टाइप के सूट्स आ जाएंगे, सलवार्स आ जाएंगे, तो ये सभी चीजें आप सीख सकते हो। और सबसे बेस्ट चीजें क्या है कि अभी आपने देखा होगा 3 से 4 दिन से आप लोग के लिए जस्ट ऑफर हमने चलाया था। कुछ लोग यहाँ पे न्यू है जिनको नहीं पता होगा, तो हमने स्पेशली ऑफर चलाया था कि आपको पूरा कोर्स जो हमारा ओरिजिनल फीस है उसमें भी 70% और लेस कर दिया जाएगा। 70 to 80% तक आपका लेस हो जा रहा है उस कोर्स में, ठीक है? जो भी आप कोर्सेज लेते हो, चाहे आप लहंगा गाउन का कोर्स ले रहे हो, चाहे आप बुटीक लेवल का कोर्स ले रहे हो, तो आपको क्या है और भी डिक्रीज कर दिया जाएगा। 30% अमाउंट में आप कर सकते हो, ठीक है? लेकिन मैडम एक बात तो बताइए कि हाँ जी, आपकी जो और कोर्स है उसमें लाइव क्लास होती नहीं है, सिर्फ डाउट क्लास होती है उसमें। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास। देखिए जो हमारी ना मैं बता रही, जो हमारी लाइव है वो 2 महीने के लिए स्पेशल हमने लाइव क्लास लॉन्च किया है, जो कि पिछले 1 महीने से 1 तारीख से ही हो रही है। बाकी हमारे पास रिकॉर्डेड भी होते हैं। आपको पता है रिकॉर्डेड इसलिए भी होती है क्योंकि आज के टाइम में मोस्टली फीमेल्स ही बिजी है ना? चाहे वो हाउस वाइफ हो, वर्किंग वुमेन हो, तो मोस्टली फीमेल्स बिजी होते हैं, तो उनके लिए हमें रिकॉर्डेड जो है बनाना पड़ता है कि आप आ रहे हो तो सीखो, क्योंकि आपको पता है हाउस वाइफ जस्ट इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है। आप कहीं लाइव आपको क्लास टाइम, कैसे ले पाएंगे? हाँ जी, कोर्सेज में लाइव क्लास कौन से हो रही है? 1 मिनट, मुझे समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो आप। आप कह रहे हो ना मेरे हमने 2 महीने की लाइव क्लास चलाएंगे, तो कौन से ग्रुप से चलाएंगे? वो अलग कोर्स है, जो लाइव क्लास है वो अलग है। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आप बताओ। हाँ जी, लाइव क्लास मिलते हैं क्या उस कोर्स में लेंगे अगर आप क्या है? लाइव क्लास उनके लिए जो बिगिनर लेवल के, लाइव क्लास उनके लिए है जो बिल्कुल बिगनर लेवल के हैं। अगर आपको ऑलरेडी आता है और आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो तो बिगनर चीजें सीख के क्या करो ना, आपको ऑलरेडी आता होगा तो आप और भी चीजें सीखना चाहोगे ना। जैसे आप 6 मंथ का कोर्स लेना चाहोगे, ब्लाउजेस कोर्स लेना चाहोगे, जाहिर सी बात है अगर मैं अपना बुटीक रन करना चाहती हूँ तो मेरे पास तो प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज कस्टमर क्या है दूसरे में चला। तो यहाँ पे क्या आप हमारे 6 कोर्स को ज्वाइन करके प्रोफेशनल तौर पे आप स्टिचिंग सीख सकते हो, जिसको प्रोफेशनल तौर पे आपको, मैडम मैंने तो ठीक है? 6 मंथ मैंने 6 मंथ का कोर्स ले रखा है, तो ये कह रही हूँ मैं मुझे तो लाइव, ठीक है? हाँ, लाइव क्लासेस भी के लिए, और आप पर्सनल कॉल मैसेज कर सकते हो। मान लो आप लाइव क्लास नहीं अटेंड कर सकते हो, बिजी हो, तो पर्सनल कॉल मैसेज भी कर सकते हो। नहीं, मैं ये कह रही हूँ मैडम मैंने 6 मंथ का कोर्स तो आपका ले रखा है, लेकिन मुझे लाइव क्लास देखनी है, हाँ, ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए बेफिक्र, आपको मैं पर्सनली कॉल कर दूंगी। आपने लिया है मेरे से 6 मंथ वाला, मुझे पता है, आपको मैं कॉल कर दूंगी पर्सनली, ठीक है? बाकी और बताइए, और भी किसी को किसी कोर्स में इंटरेस्ट है? ये 6 मंथ वाला कोर्स है, उसका क्या फीस रहेगा? मैम देखिए फीस तो हमारी अलग अलग है, बट क्या है इस टाइम पे ऑफर चल रहा है, जैसे कि 2-3 दिन के लिए हमने स्पेशली ऑफर निकाला था, तो अगर आप आज भी करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। सैटरडे है तो हम सेम फीस में ही करवा देंगे, बिकॉज कोई दिक्कत वाली बात है। आप अपना नंबर शेयर कर सकते हो, फीस उसकी अलग है, तो मैं यहाँ पे अगर फीस अलग बता रही हूँ तो आपको बाद में पता चले तो फिर गलत है ना, इसलिए आप मुझे अपना नंबर शेयर कर दीजिए, पर्सनली कॉल कर लेंगे आपको, ठीक है? आपका नाम शिफाली है? ठीक है। हाँ जी,
आपका नाम ही शेफाली है क्या? हाँ, मेरा नाम शिफाली है। क्या आप ठीक है, गिरजा जी आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए, मैं आपको कॉल कर दूंगी। और ट्रस्ट मी, आप आए हो, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आए हो सीखने। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 30% 30% अमाउंट में ही हम करवा देंगे। जो हमारी ओरिजिनल फीस है वो बढ़ चुकी है, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको 70% लेस के साथ ही करवा दूंगी। ठीक है, तो आप अपना नंबर ठीक ड्रॉप है। कर दीजिए। ओके, और भी किसी को किसी कोर्स, मैं चैट में लिख दूं? हाँ चैट चैट में लिख बॉक्स में डाल, देती हूँ। हाँ जी ठीक है। और भी किसी को किसी कोर्स में इंटरेस्ट है? देख लो, क्योंकि देखो आप सिर्फ डेमो देखोगे तो बहुत कुछ समझ नहीं आएगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए हो गिरजा जी, आपने इंटरेस्ट दिखाया। कोई दिक्कत नहीं, सच में मैं बोल रही हूँ तो आपको बहुत कम फीस में ही करवाऊंगी, फिर आप अच्छे अच्छे रिव्यू दे सकते हो हमें। ठीक है, ओके। बाकी और भी किसी को किसी कोर्स में इंटरेस्ट है, जैसे ब्लाउज में, या फिर आप लहंगा गाउन के कोर्स में इंटरेस्टेड हो, या फिर किड्स वेयर कोर्स में इंटरेस्टेड हो, तो आप कर सकते हो, क्योंकि आज आज भी वही सेम फीस में करवा दिया जाएगा, ऑफर में ही। ठीक है, किसी को कुछ पूछना? हाँ जी, जी क्या बोल रहे हो, सब नहीं आता। मैं कह रही हूँ, आप मुझे कब शेयर करोगे लाइव क्लास में? आपको मैं ना कॉल करूंगी, उजमा जी बोल रहे हो ना, मैं आपको कॉल कर लूंगी। ठीक है, ओके। अगर किसी को कोई डाउट भी है तो भी अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, उनको प्रश्न अपने सभी नंबर शेयर कर दो, क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। सभी अपने अपने कर दो, 5 मिनट का समय दिया जा रहा है, फिर क्लास स्टार्ट कर देंगे। सर, सभी अपने अपने नंबर शेयर कर दो, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अनीता जी, अंशारी जी और ज्योति जी है, जल्दी जल्दी कर दो, फिर हम 5 मिनट में क्लास देते हैं। हाँ जी बिल्कुल है अनीता जी, 6 मंथ का जो हमारा कोर्स है उसमें आप ये सभी चीजें सीख लोगे। बाकी आप अपना नंबर शेयर कर दो अनीता जी, देन मैं आपको कॉल कर लूंगी। आप लोग जल्दी जल्दी नंबर शेयर कर दो, फिर क्लास स्टार्ट करते, अदरवाइज टाइम बहुत हो जाएगा फिर। अनीता जी आप भी अपना नंबर शेयर कर दो, मैं आपको कॉल कर लूंगी पर्सनली। थैंक यू। ओके, और भी जितने भी यहाँ पे मुझे ना 15-16 लोग दिख रहे हैं, तो आप लोग फटाफट अपना नंबर शेयर कर दो, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और सच में आप आज की डेट में अगर किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हो तो ये मेरे साइड से आपको गारंटी है, लाइक प्रॉमिस टाइप का, कि आपको 70% लेस करके ही आपको कोर्स करवाऊंगी। और बेफिक्र होकर आप हमारे साथ आगे बढ़ सकते हो, हमारे मेंबर बन सकते हो। ठीक है, बट वही चीजें सीरियस लोगे तभी, अदरवाइज सीरियस नहीं लोगे, जस्ट यहाँ पे डेमो देखने आओगे, तो सच में आप अपने लाइफ में कुछ नहीं बन सकते। बिकॉज आपको पता है, मैं ये नहीं बोलूंगी मेरे पास सीखो, आप कहीं पे भी सीखो, बट सीखो अगर आप कुछ करना चाहते हो तो। 2 पर्सन ने, अभी 3 लोगों ने नंबर दिया, बाकी आप लोग भी नंबर दो फटाफट। डियर अंसारी जी है, ज्योति जी है, जल्दी जल्दी दे दो, लड़कियों का ही कॉल जाता है, लड़कों का नहीं जाता, तो डर रहे हो। क्लास के बाद मैं अनीता जी और गिरजा जी और अनु जी है, आप लोग को कॉल कर लूंगी। ठीक है, बाकी जो भी आपको कोर्सेज चाहिए सभी हमारे पास अवेलेबल है, तो आप बेफिक्र होके कर सकते हो कोर्सेज। मैडम आपकी जो क्लासेस है ना वो लैपटॉप पे नहीं खुल पाती। खुल जाती है, काफी लोग हैं, देखो आज हमारे पास ना 17,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट है, तो हमारी क्लासेस हर एक चीज पे अवेलेबल है, ऑल ओवर तो इंडिया। लैपटॉप लैप नहीं खुलती है, हो सकता है कि आपकी साइड से प्रॉब्लम हो, क्योंकि मोस्टली लोग खोलते हैं, इनफैक्ट हम भी खोलते हैं, तो कोई आपने दिक्कत जो वाली है
लैपटॉप आपने मोबाइल पे तो दूसरा ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा था, लैपटॉप पे भी वही ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा? नहीं, ऐप डाउनलोड नहीं, जो हम आपको भेजते हैं ना फोन में, उसके थ्रू आप अपने लैपटॉप पे भी ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम भी उसी। नहीं नहीं, आप गूगल ब्राउजर के अलावा आपने कुछ दूसरा ऐप था ना, वो क्या नाम था उसका? फायरफॉक्स कोई कहा था नहीं, ना आपने, फायरफॉक्स। तो आप ध्यान से, ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी ठीक क्लास है। स्टार्ट कर, हाँ, इत्मीनान से बता दूंगी आपको, ठीक है, जो चीजें समझना है। ठीक, चलो ठीक, क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना। दोबारा से मैं बताने जा रही हूँ स्लीव्स किस तरीके से ज्वाइंट करते हैं, तो सब लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने एक स्लीव छोड़ दी थी, जिसे नहीं समझ आया वो दोबारा से रिपीट करेंगे उनके लिए, ठीक है। तो अभी दोबारा से बता रही हूँ, मैंने ये सब उल्टा ही है, जैसा मैंने पहले कहा था कि सब कुछ उल्टा ही रखना है। तो हटाते हैं, स्लीव्स पे अभी फिटिंग लगाएंगे, ठीक है। सब कुछ बराबर कर लिया, बॉटम फोल्ड कर रखा है, ठीक है। वही सेम तरीके से ये फोल्ड साइड है, ये सेंटर पॉइंट आ रहा है, और इस बार उस टाइम पे क्या हो रहा था हमारा कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा था ये हमारा बैक पोर्शन का आगे आ रहा था। अभी देखो, हमने दूसरी स्लीव ली तो उसमें हमारा फ्रंट साइड ये वाला ऊपर आ रहा है, तो ऐसा होगा सबके साथ, ठीक है। एक बार ऊपर आएगा, एक बार नीचे आएगा, तो कोई घबराएगा नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बॉटम का निशान लगाना है सबसे पहले। तो बॉटम हमारा 10.5 था, उसका हाफ हो जाएगा 10.25, तो ये मैंने 10.25 पे मार्क कर दिया, क्लियर। उसके बाद अब यहाँ की मार्किंग करेंगे, तो यहाँ की मार्किंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपनी स्लीव्स लेनी है, अपना सॉरी सूट लेना है, इसको कोई नहीं छेड़ेगा, ठीक है। अपने स्लीव्स को कोई भी नहीं छेड़ेगा, इसमें कुछ नहीं करना होता है। इसको कोई कुछ नहीं करेगा, इस पे बस बॉटम का निशान लगाओ और इसे छोड़ दो, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखोगे तो ये मेरा फ्रंट वाला हिस्सा ऊपर आ रहा है, ठीक है, बैक वाला पीछे। तो जो मेरे को सूट का हिस्सा लेना है वो भी मेरा यही वाला रहेगा, ये देखो, ये रहा मेरा फ्रंट का हिस्सा और बैक वाला नीचे की तरफ है, क्लियर है। दोनों एक दूसरे के सामने रहने चाहिए। अब ये मार्जिन जो हाफ इंच आ रहा है इसको हटा दो, इसको दबाओ, जहां से सिलाई है वो मेन है, ठीक है। उस सिलाई को इससे, इसके बॉटम, इसके फोल्ड साइड से मिलाना है बिल्कुल बराबर, ठीक है, देखो बराबर है बिल्कुल। अब सूट सूट को थोड़ा सा आर्मोल को खींचना है, थोड़ा सा माइनर सा खींच के, जहां पे भी इसकी फिटिंग आ रही है, जहां पे हमारी सिलाई की वो निशान आ रहा है, नोचीज आ रहा है, वहां पे बाजू पर भी निशान लगा देंगे, क्लियर। सूट को खींच के थोड़ा सा निशान लगाना होता है और कुछ नहीं करना होता। उसके बाद ये बॉटम के साथ मिला देंगे, ठीक है। अब इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। स्टार्टिंग और एंडिंग हमेशा लॉक करनी है, ये मत भूलना कोई भी। अब क्या करना है, इसको सीधा कर लेना है, स्लीव्स को सीधा कर लेना है फिटिंग डालने के बाद। ठीक है, अब सूट को लेना है, ये साइड का रह गया है, ठीक है, ये रही मेरी स्लीव, सीधी कर ली है, इसको अंदर की तरफ इसको लेके आना है, और दोनों साइड की जो फिटिंग है, सूट की फिटिंग वाला हिस्सा और स्लीव्स की फिटिंग वाला हिस्सा, दोनों को मिलाना है, दोनों के आर्म होल को। ये रहा मेरा सूट का और ये रहा इसके सामने उसका बाजू का, ठीक है, दोनों एक दूसरे के ये रहे सामने है। अब एक को क्या करना है, इसको ऐसे फोल्ड करके एक साइड के डायरेक्शन में डाल दें, दूसरे वाले को फोल्ड करके एक साइड के डायरेक्शन में डाल दें, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब क्या करना है, इसी को पकड़ के रखो पहले जहाँ पे अपने मोड़ा है। अब इससे हाफ इंच अंदर की तरफ सिलाई लेके स्टार्ट करो, तो हाफ इंच में मैं प्रॉपर ले आई हूँ। उसके बाद स्लीव्स को और आर्मोल को जोड़ते जाओ, एक दूसरे के साथ बराबर में रखते जाओ और
थोड़ा 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 करके स्टिच कर, ठीक है, एक बार में आप सबको गोलाई में नहीं रख सकते, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके स्टिच करना होगा। जैसे मैं ढूंढ ढूंढ के थोड़ा थोड़ा धूप में लगा दूँ, और दोनों बराबर रहने चाहिए, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर कोई एक में थोड़ा बहुत झोल आ रहा है, बड़ा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा बहुत है माइनर का, तो नमी दे दोगे, खत्म हो जाएगा वहीं, ठीक? क्योंकि आप हो सकता है उनमें से एक को बहुत खींच रहे हो, दोनों में किसी को खींचना नहीं है। अगर आप देख रहे हो तो मैं किसी को खींच नहीं रही हूँ, बस दोनों को एक साथ रख के और आराम से स्टिच किए जा रहे हैं। देखो मेरा एंड आ गया, जहां से मैंने शुरू किया था वहां से खत्म कर दिया, वहां पे आके देखो पूरा आराम से स्टिच हो गया, कहीं पे कोई तरह की तकलीफ नहीं हुई। ये रहा मेरा सेंटर पॉइंट स्लीव्स का, नोच कटा हुआ है, और ये रहा मेरा शोल्डर का, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने है, ठीक है। ये रही फिटिंग वाली लाइन स्लीव्स की, और ये रही फिटिंग वाली लाइन हमारे सूट के आर्म होल की, ठीक है। अभी मैं इसको सीधा करके आपको अच्छे से प्रॉपर इसका लुक दिखा देती हूँ। हमारा जो सूट है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है, प्रॉपर अच्छे से प्रेस की नीड है बस, ठीक है। आप देख सकते हो शोल्डर भी एकदम प्रॉपर आए हैं, नेक भी बिल्कुल प्रॉपर है हमारा, ये भी बिल्कुल प्रॉपर है, हिप लाइन भी, और ये मेरी स्लीव्स बिल्कुल अच्छे से एक्यूरेट लग चुकी हैं। देखो फिटिंग लाइन बिल्कुल अच्छे से आ रही है, आर्म होल में कोई तरीके का, किसी भी तरीके का कोई झोल नहीं है, ठीक है। ये फ्रंट हो गया, बैक भी दिखा देती हूँ। बैक पे भी देखो कोई झोल नहीं है, इस साइड से भी बिल्कुल मैच कर रहा है एक दूसरे के साथ, ठीक है, प्रॉपर। अब बस इसको एक प्रेस करने की जरूरत। क्लियर है सभी को यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है किसी का अभी? अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। दोबारा तो मैं स्टिच खैर नहीं कर सकती इसको, अगर आप मतलब देख नहीं पाए हो तो दोबारा जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वहां पे अटेंड कर लीजिएगा। नेटवर्क इशू हो रहा होगा कोई, वरना अगर सबको नहीं आती तो सभी लोग मैसेज कर देते, सबको तो आ ही रही होगी ना। थैंक यू सो मच। पूरी कोशिश रहती है आप लोगों को अच्छे से सिखाने की, कि आप लोग सम आए हो तो समझ के ही जाओ कुछ ना कुछ। आप लोगों को मतलब अभी क्लियर हो गया ना, दूसरी स्लीव भी मैंने जोड़ दी आप लोगों को, पूरे जितना जितना इजी तरीके से आप लोगों को बता सकती थी उतना इजी तरीके से आप लोगों को बताया है। अगर कोई भी हमारे कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है, जिसमें मैं ही सारी क्लासेस, अगर लाइव के लिए इंटरेस्टेड हो, लाइव में भी मैं ही क्लासेस लेती हूँ, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अपना नंबर शेयर कर दो चैट बॉक्स में, ठीक है, टीम आपसे बात कर लेगी और सारी डिटेल्स आप लोगों को दे देगी, जिन लोगों ने भी अभी तक नंबर शेयर नहीं किया है, ठीक है। अगर आप लोगों को नंबर शेयर करना है जल्दी से आप लोग नंबर शेयर कर दीजिए, अदरवाइज फिर क्लास लीव करने वाले हैं। क्योंकि जैसे ही आप लोगों का 5 दिन कवर हो जाएगा, देखो आप लोगों को ग्रुप से अपने आप मतलब हटा दिया जाएगा, क्योंकि 5 दिन कवर हो गया, 5 दिन का ट्रायल रहता है। आप लोग 5 दिन का ट्रायल लेके इतना अंदाजा लगा सकते हो सभी लोग की क्लास कैसी है, अच्छी है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इतना अंदाजा सभी लोग लगा सकते हो। अगर किसी का भी आज 5वां दिन होगा तो उसके बाद उसे रिमूव कर दिया जाएगा ग्रुप से, ठीक है, फिर वो बाकी की क्लासेस नहीं ले पाएगा, बट इससे भी ज्यादा डिटेल में एक सूट को जाना जा सकता है, ठीक है। ये तो मैं सिर्फ डेमो दे रही हूँ अभी आपको, बहुत बहुत बेसिक चीज समझ रहे हो, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती है जो समझी जा सकती हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो अपना अपना नंबर जल्दी से शेयर कर दे सब लोग, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका पहला दिन है आप नेक्स्ट क्लास में डेमो ले लीजिएगा, ठीक है। पूरे 5 दिन सबके कवर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक चीज है कि देखो 5 दिन की क्लास लेके ये तो कभी कंफर्म नहीं हो सकता कि आप सिलाई सीख गए, बहुत ट्रेंड हो गए, बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हो, है ना। वो चीजें कब होती हैं, जब आप पूरी क्लास को पूरा प्रॉपर रोज आपकी क्लास चल रही हो, आप रोज क्लास को अटेंड कर रहे हो, है ना, रोज समझ रहे हो, तभी कोई इंसान कुछ सीख सकता है, अदरवाइज ऐसे पॉसिबल नहीं होता सीखना 5 दिन में। 5 दिन का तो सिर्फ एक डेमो है जहां बंदा ये अंदाजा लगा सकता है कि हाँ क्लासेस कैसी हैं, अच्छी हैं बुरी हैं, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सबको पता चल जाता है। और अगर 5 दिन पूरे कवर कर रहे हो आप लोग तो फिर समझ आ रहा है कि इसका मतलब कुछ तो आप लोगों को समझ आ रहा है उस क्लास में, अदरवाइज कोई अपने 5 दिन भी क्यों बर्बाद करेगा फर्स्ट क्लास से, है ना।
बस एक ही जनी ने नंबर शेयर किया, और कोई नहीं है जिसे नंबर शेयर करना है? कोई बचा हो जिसे नंबर शेयर करना हो तो नंबर शेयर कर दीजिए, क्लास लीव होने वाली है, ठीक है। फर्स्ट डे, अभी तो आप फिर से जब हम आपको स्टार्टिंग से बताएंगे वहां पे आपको तो मेजरमेंट लेना भी बताया जाएगा, सब कुछ कटिंग प्रॉपर सब कुछ सीखोगे ना और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। इससे भी अच्छी हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, हमारे एडवांस कोर्सेज होते हैं जिसमें लहंगा वगैरह के बारे में भी बताया जाता है, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस रहती हैं। ये तो सिर्फ एक डेमो डेमो है सिर्फ। चलिए, और कोई नहीं है जिसे नंबर शेयर करना है?